नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय होगा दृढ़ संकल्प, फर्म डिटरमाइनेशन। और यह चर्चा की शुरुआत विष्णु महापुराण की एक कथा से करना चाहूँगा। और यह विष्णु महापुराण की कथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बचपन से बहुत ही मेधावी, तेजस्वी, ओजस्वी और बहुत ही प्रतिभावान, टैलेंटेड, ऊर्जावान और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे अपने प्रतिभा के द्वारा अपने गुरु को बहुत खुश रखते थे। अर्थात उनके गुरु, जिनका नाम गौतम ऋषि था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे मेधावी शिष्य से बहुत खुश थे। और वे जानते थे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत ही मेधावी, टैलेंटेड, ओजस्वी और ऊर्जावान और बहुत ही पुरुषार्थी, परिश्रमी व्यक्ति हैं। और उनके इन गुणों से खुश होकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर उनके गुरु गौतम ऋषि का विशेष प्यार, सहानुभूति और कृपा रहता था। उनकी पोटेंशियलिटी को देखते हुए, उनकी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता को देखते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उनके गुरु गौतम ऋषि ने समस्त विद्याएं प्रदान की। लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि यह शिष्य और भी कुछ सीख सकता है और जीवन में और बहुत कुछ कर सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बहुत और विशेष कुछ सीखने के लिए उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। अर्थात त्रिलोक स्वामी महाधिदेव शिव के पास उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के पास एक विशेष प्रकार का मंत्र है जिसका नाम है मृत्यु संजीवनी मंत्र। और वह मृत्यु संजीवनी मंत्र सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। और महाधिदेव त्रिलोक स्वामी भगवान शिव अपने, जैसा कि जानते हैं, भोले स्वभाव के हैं और अपने शिष्यों से वे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और इधर मृत्यु संजीव मंत्र प्राप्त करने की उत्कंठा ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भीतर था, क्योंकि वे देवासुर संग्राम में अपने शिष्यों को विजय चाहते थे, देवताओं पर दैत्यों को विजय चाहते थे। और इस दृष्टि से वे मृत संजीवनी मंत्र अपने मृत शिष्यों को जिंदा करने के लिए मृत संजीवनी मंत्र की आवश्यकता महसूस कर ही रहे थे। और इस दृष्टि से उन्होंने महाधिदेव भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया। उधर देवराज इंद्र भी देवताओं पर विजय, अपने दुश्मन देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे और वे भी इस मंत्र को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। तो उधर देवराज इंद्र भी भगवान शिव के पास इस मंत्र के प्राप्ति के उद्देश्य से जाने का निर्णय लिया। और देवराज इंद्र भी भगवान शिव के पास इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। और देवराज इंद्र भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि महाधिदेव कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में ध्यानस्थ हैं, तपस्या में लीन हैं। अतः उन्होंने उनका कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और जाकर के चुपचाप उनके बगल में बैठ गए। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उनके पास, भगवान शिव के पास मृत्यु संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। और उन्होंने जाते ही जाते अपने आराध्य देव को यानी भगवान शिव को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब ध्यान खुलती है तो भगवान शिव अपने सम्मुख दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं। और देखते ही कहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप यहाँ कैसे आए? आपको यहाँ आना का प्रयोजन क्या है? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, एक याचक बन के आया हूँ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ठीक उनके बगल में खड़े देवराज इंद्र भी यही बात बोलते हैं। कहते हैं कि भगवान प्रभु, मैं भी आपके पास आया हूँ
और मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले आया हूँ और मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा, इसलिए मैं तो कैसे मानूं कि आप पहले आए हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं आप दोनों से एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि यह मंत्र मित्र संजीवनी मंत्र एक कल्प में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, और आप तो मांगने इस मंत्र को दोनों आए हैं, आप दोनों इस मंत्र को लेना चाहते हैं, तो आप ही बताएं इसके लिए क्या किया जाए। तो भगवान शिव कहते हैं कि इसके लिए आप दोनों को एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, अर्थात एक कठोर परीक्षा पास करनी होगी, और जो व्यक्ति इस कठोर परीक्षा को पास करेगा उसे ही यह मृत संजीवनी मंत्र प्रदान किया जाएगा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य सहस्र स्वीकार तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया के कोई भी कठोरतम से कठोरतम, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, इस मंत्र इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। इस पर देवराज इंद्र ने परीक्षा के विषय जानना चाहा। परीक्षा का विषय बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यह बहुत ही कठोर और कठिन परीक्षा होगी, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। यह परीक्षा का विषय बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यह परीक्षा ऐसा होगी कि जो व्यक्ति किसी पेड़ से उल्टा लटक कर पूरे 1 वर्ष सूखी पत्तियों का धूम्रपान बिना अन्न जल ग्रहण किए इस सूखी पत्तियों का धूम्रपान करता रहेगा और बिना कुछ बोले पूरे 1 वर्ष तक पेड़ से उल्टा लटक कर सूखी पत्तियों का धूम्रपान करता रहेगा बिना अन्न जल ग्रहण किए, उसे ही यह मृत संजीवनी मंत्र मिलेगा। इस कठोर परीक्षा को सुनकर ही देवराज इंद्र घबरा गए और भाग खड़े हुए और बहुत ही खुश भी हुए। उन्हें लगा कि ऐसी कठोर परीक्षा पास करना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और जो इस कठोर परीक्षा देने के लिए निश्चय करेगा, जो इस कठोर परीक्षा देने का फैसला करेगा, वह या तो इस परीक्षा में अपने जान गंवाएगा या फिर बीच में ही अपना निश्चय तोड़ेगा। यह सोच करके देवराज इंद्र बहुत खुश हुए और वे चले गए, और वे मन ही मन खुश हुए कि अब तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंत निश्चित है, या तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य मरेंगे या फिर अपना निश्चय को बदल लेंगे। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत ही दृढ़ निश्चय थे, उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला और वह कथनानुसार शर्त के अनुसार परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और परीक्षा देने लगे। और उन्होंने महीनों बीत गए लेकिन उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। इस तरह देख करके लोक में खलबली मच गई, सभी देवताएं घबरा गए, देवराज इंद्र घबरा गए और उन्हें लगा कि इस बार अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य का विजय निश्चित है, वे परीक्षा में सफल हो जाएंगे और मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेंगे। यह सोचकर उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और अपनी पुत्री देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेज करके उनकी तपस्या को, उनको परीक्षा को भंग करने का निश्चय का षड्यंत्र किया, और वह उनकी पुत्री जयंती जा करके वह जलती हुई आग में मिर्च डाल देती है, जिसके कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आंख से, नासिका से खून बहने लगा, और तो भी अपना निश्चय वे नहीं बदल रहे थे। इस पर भगवान शिव बहुत प्रभावित होते हैं और प्रकट होकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र प्रदान कर देते हैं। तो यह कठोर परीक्षा दे करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था। आप जरा सोचिए कितनी कठोर परीक्षा होगी। पूरे 1 वर्ष पेड़ से उल्टा लटक कर बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना कुछ बोले, केवल सूखी पत्तियों का धूम्रपान करते रहना। जरा कल्पना कीजिए कि कितना कठोर परीक्षा होगी। तो इस कठोर परीक्षा को देते हुए उन्होंने नहीं घबराया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना निश्चय नहीं बदला और दृढ़ निश्चयता के बल पर उन्होंने अपना मकसद को प्राप्त कर लिया।
अपने मनोवांछिता को प्राप्त कर लिया, अपने मनोरथ को सिद्ध कर लिया, अर्थात मृत्यु संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया। तो यह है दृढ़ निश्चय का प्रतिफल। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आप दुनिया में वे तमाम चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। और जब आप जीवन में कोई कठोर निश्चय ले लेते हैं जिसमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होता है, जो बहुत रिक्सेबल होता है, तो ऐसे निश्चय के बारे में सुनकर, जैसे कि देवराज इंद्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निश्चय को सुन करके बहुत खुश हुए कि अब तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जान गंवाना ही पड़ेगा। तो आपके विरोधी भी जब आप जीवन में कोई कठोर निश्चय लेते हैं जो रिक्सेबल होता है, कोई चुनौतीपूर्ण होता है, तो विरोधियों को थोड़ा खुशी होती है कि अब तो इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा और अनेक रिक्स उठाना पड़ेगा। वे खुश होते हैं। तो इसमें किसी को घबराना नहीं है, विरोधी तो खुश होंगे ही, लेकिन आपको अपना निश्चय पर कायम रखना है और दृढ़ निश्चय लेकर अपना संकल्प को किसी भी कीमत पर पूरा करना है। यदि आप अपना संकल्प पर कायम रहे, अपने निश्चय पर कायम रहे, तो मनोवांछिता अवश्य पूर्ण होगी। और आज मैं अपनी चर्चा को यही विराम देता हूं। YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। और साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए, यदि मेरी बातें पसंद आए, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार। जय श्री राम।